Hello student, today we are going to discuss class 10th math exercise 13.3 क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या गिवन है। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडी 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मेटेलिक स्फीयर दिए हुए हैं, उनकी रेडियस दी गई है, पहले की 6 सेंटीमीटर, दूसरे की 8 और थर्ड की 10 सेंटीमीटर। आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, और इन तीनों सॉलिड स्फीयर को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाने के लिए, सिर्फ एक सॉलिड स्फीयर बनाने के लिए। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, जो रिजल्टिंग जो स्फीयर आया है, तीनों को पिघला के जो हमने एक रिजल्टिंग स्फीयर बनाया है, हमें उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट, उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सपोज हमारे पास 3 स्फीयर हैं। लेट स्फीयर, इसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। सेकंड वाला इससे थोड़ा बड़ा, 8 सेंटीमीटर रेडियस है। एट सेंटीमीटर। और थर्ड वाला 10 सेंटीमीटर। और इन तीनों को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। जब इन तीनों को मेल्ट किया तो हमारे पास एक बड़ा सा स्फीयर आ गया। जिसकी रेडियस हमें गिवन नहीं है, जिसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, हमें उस रिजल्टिंग स्फीयर की वॉल्यूम रेडियस फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, जो इन तीनों स्फीयर को, मेटेलिक स्फीयर को हमने क्या किया, मेल्ट कर दिया तीनों को। और उस टोटल मेल्ट करने के बाद जो टोटल मेटल हमारे पास आई, उस मेटल से हमने एक सिर्फ एक स्फीयर बना दिया। ठीक है, जिसकी रेडियस हमें गिवन नहीं है। सपोज इसकी रेडियस हमारे पास है आर। ठीक है, जितनी वॉल्यूम इन तीनों स्फीयर की होगी उतनी ही वॉल्यूम इस अकेले स्फीयर की होगी, क्योंकि जो मेटल इन तीनों के अंदर यूज हुई थी, उस टोटल मेटल से हमने एक स्फीयर बना दिया। तो वॉल्यूम ऑफ दिस 3 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिंगल सॉलिड स्फीयर। सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 मेटेलिक स्फीयर, जो इन तीनों की जो वॉल्यूम होगी, उन तीनों की वॉल्यूम का जो सम होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिंगल रिजल्टिंग स्फीयर। ठीक है, ये जो सिंगल हमारे पास रिजल्ट में जो स्फीयर आया है उसकी वॉल्यूम के, तो फर्स्ट वाले की वॉल्यूम हमारे पास क्या होगी, 4/3 पाई। आर हमारे पास कितनी है, 6 क्यूब। हमारे पास फॉर्मूला होता 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस हमारे पास 6 थी तो हमने 6 यूज़ की। नेक्स्ट वाले के लिए 4/3 पाई, यहाँ पे रेडियस 8 है तो 8 क्यूब, प्लस यहाँ पे 4 सेम 4/3 पाई, रेडियस 10 है तो इसका क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू, इसकी रेडियस हमें गिवन नहीं है, हमने कंसीडर की है, वो क्या है हमारे पास, कैपिटल आर। एज इट इज हमने लिख लिया। सिंप्लीफाई करते हैं,
4/3 और पाई सब के अंदर है, 4/3 और पाई को मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया। 6 क्यूब 216, 8 क्यूब बचा, 8 क्यूब 512 प्लस 10 क्यूब 1000 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर। तीनों का सम करते हैं। 6 2 8 1 1 2 2 0 2 2 5 7 7 और 1 0 0 4/3 पाई आर क्यूब। हम यहाँ पे हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे कैपिटल आर को एज इट इज रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमने इसे एज इट इज रखा और जो 4/3 था और पाई को इस तरफ ले आए। 4/3 पाई इंटू 728 इंटू 3/4 इस तरफ आके उल्टा हो जाएगा और पाई इस तरफ आके अपॉन में आ जाएगी। ठीक है, पाई से पाई कैंसल, 3 से 3, 4 से 4, बचा क्या 1728 आर क्यूब इस तरफ आ जाएगा और 1728 का क्यूब होता है हमारे पास 12। तो हमारी जो टोटल रेडियस हमारे पास आई है वो है 12। यही हमें फाइंड आउट करना था। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। हमारे पास रिजल्टिंग स्फीयर की रेडियस हमारे पास है। आई होप आप लोगों को भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को के लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।